उधर रोहतक में बीजेपी नेताओं के साथ बैठक के बाद पार्टी प्रत्याशी और पूर्व सीएम मनोहर लाल मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने कहा कि पार्टी में कोई रूठा हुआ नहीं है, हम चुनाव के लिए तैयार हैं, जबकि कांग्रेस खत्म हो चुकी है, उनका कोई भविष्य नहीं। लोकसभा के चुनाव की एक प्रकार से सब तैयारियां हमारी पूर्ण हो चुकी हैं और उसका अभियान भी हमने शुरू कर दिया है। जितने भी हमारे व्यवस्था के पक्ष थे वो सारे कंप्लीट हो गए हैं, सब जगह कार्यालय खुल गए हैं। लोकसभा का भी हर लोकसभा में कार्यालय खुला है, प्रदेश चुनाव कार्यालय भी रोहतक के अंदर खुल चुका है और कुल मिलाकर के अभियान में विधानसभा की बैठकें कार्यकर्ताओं की वो सब हो गई हैं, पन्ना प्रमुख तक हुई हैं। जनसभाएं वो शुरू हो गई हैं, लगभग 40 जनसभाओं की तिथियां तय हो गई, कुछ कंप्लीट हुई हैं, कुछ और हो रही हैं। ये 12-13 अप्रैल तक सब होंगी। ब्याह शादी होती है उसमें भी कोई ना कोई घर के परिवार का कोई आदमी बैठ ही जाता है कोने में, लेकिन वो बाहर नहीं जाता है, इसलिए बैठे हैं तो उनसे सारी बातें चल रही हैं। मैं लगातार 3 दिन से जो कार्यक्रम कर रहा हूँ तो कोई बड़ी सभाएं थोड़ी हो रही है, मैं व्यक्तिगत मिलना जुलना कर रहा हूँ और सब लोग काम में लगेंगे, जुटेंगे। कहीं इस समय कांग्रेस जो इतनी पिछड़ गई है और उसके कारण से हमको जो एक एज मिला है और हमको इस बात का पूरा विश्वास है कि 10 की 10 सीटें आती हैं। घर में कोई कमी होती है तो कैसे न कैसे छुपाने की कोशिश करते हैं। आखिर कैंडिडेट तो जो आज घोषित करें, कोई चाहे 26 तक करें, लेकिन कैंडिडेट तो होना ही चाहिए। लेकिन वो होंगे इसलिए नहीं कि जो जूतम बाजार हो रहा है वहाँ कि कोई इधर खींचता है कोई उधर खींचता है। और अब हमारे कैंडिडेट्स के घोषणा होने के बाद जो घबराहट है लोगों में, वहाँ घबराहट इतनी है कि वो किसी के गले में हाथ डालना भी चाहते हैं तो वही स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अब जिनको ये लगता है कि वहाँ कुछ है नहीं और वहाँ चुनाव लड़ भी लेंगे तभी कुछ बढ़ना नहीं है, बल्कि बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनको यहाँ के पता है कि यहाँ चुनाव नहीं लड़ सकते क्योंकि यहाँ तो पहले से बहुत हैं, तो भी वहाँ आने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम पूछते हैं या बाकी आप जैसे मित्र भी उनसे पूछते हैं कि वहाँ क्यों जा रहे हो जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी में आपको स्कोप ही नहीं चुनाव लड़ने का। वो कहते हैं कम से कम वहाँ लड़ने से बच जाएंगे, यहाँ आकर के काम करेंगे। तो बच करके आने वाले भी लोग तैयार बैठे हैं और देखना कुछ दिनों में और भी। कोई मापदंड नहीं है, भ्रष्टाचारी को सबको बीजेपी में शामिल करें, भ्रष्टाचारी पार्टी होगी है। प्रवीण जिंदल को कोयला का कहते थे घोटाले वाले, अब प्रवीण जिंदल को ऐसा फॉर्मूला बना दिया। देखिए ये हमको पता है कि कौन क्या है और कौन क्या है, इस नाते से वो हमको बताएंगे ऐसा नहीं है। आखिर भारतीय जनता पार्टी में जो लोग आते हैं कोई ऐसा नहीं है कि भी उनके कोई सारी चीजें ठीक हो जाती है, लेकिन कांग्रेस में जो रहते हैं तो कांग्रेस के समय में कौन कौन क्या क्या करते रहे हैं हमें भी पता है। कांग्रेस में कोई अच्छे लोग नहीं है ऐसा बिल्कुल नहीं वो कहते, लेकिन कांग्रेस का जो नेतृत्व भ्रष्टाचारी है उस भ्रष्टाचारी नेतृत्व से बचना है, जनता को बचाना, ये भी हमारा काम है। कम से कम वहां लड़ने से बच जाएंगे, यहाँ आकर के काम करेंगे तो बच करके आने वाले भी लोग तैयार बैठे हैं और देखना कुछ दिनों में और भी। देखिए हमारे लिए सब 10 की 10 सीटें हैं, 10 में जीतेंगे, मेहनत भी 10 में करेंगे, क्योंकि मेहनत करना चुनाव में उसका एक हिस्सा होता है, अंग होता है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज सीट हमने बहुत अच्छे मार्ग से जीते हुए हम मेहनत नहीं करेंगे। चुनाव में वार्ड लेवल तक, बूथ लेवल तक, पन्ना प्रमुख लेवल तक मेहनत करना ये हमारा काम है, हमारे सिस्टम का एक अंग है। इसलिए अंत तक आखिर तक पूरा काम करेंगे चुनाव के पोलिंग दिन तक। मैनिफेस्टो का महत्व तब होता है जब उनका कोई कैंडिडेट मैदान में आए। जब कैंडिडेट ही मैदान में नहीं है तो मैनिफेस्टो तो कागजी कार्रवाई है, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया मुझे मालूम नहीं है, वो भी बहुत जल्दी हम पढ़ करके उसके बारे में बताएंगे। लेकिन मैनिफेस्टो घोषणा करने से पहले कैंडिडेट अगर कर देते तब तो हम समझते थे उनकी जो तैयारी है, उनकी तैयारी नहीं है क्या।